कर दीजिए भाई, ताकि आगे से आपका नाम सही से ले लें हम। नहीं, आप बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस कर रहे हैं, अनुराग ढांडा ही। ढांडा, ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि उसी तरह लिखा भी जाता है, हो सकता है अलग जगह अलग हो। खैर, अनुराग अब आइए मुद्दे पर, बताइए ये दिल्ली की हार से बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी बौखला गई। देखिए, मुझे लगता है मैं कहूंगा, लेकिन आज जो कंसर्न जाहिर किया हमारे टीम साथी स्वर्ण पुरोहित जी ने, आपने उसको बहुत हल्के से साइड कर दिया कि नहीं नहीं ये कोई सबूत नहीं है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि क्या एक पैन कार्ड पे दो लोगों की आइडेंटिटी हो सकती है मानक? क्या एक आधार कार्ड पे दो लोगों की आइडेंटिटी हो सकती है? एक ईपीआईसी नंबर अगर इन्होंने पढ़ दिया है स्क्रीन के ऊपर और उसके ऊपर दो डुप्लीकेट वोट है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत मेजर कंसर्न है। क्योंकि एपिक जो है वो एक यूनिक आईडी होता है, वो कंप्यूटर जनरेटेड आईडी होता है। कंप्यूटर एक ही आईडी पे दो चीजों को जनरेट कर ही नहीं सकता, कभी भी क्लैश हो जाएगा अपने आप। ये संभव नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशन किया गया है और उस एपिक नंबर पे दो डाटा डाले गए। डाटा डुप्लीकेसी अगर इस लेवल पे हो रही है, पूरे देश के अंदर एक एपिक नंबर पे कोई दो वोट नहीं हो सकते। अगर इन्होंने एक नंबर ऐसा यहां पे पढ़ दिया है जिसपे दो वोट है, तो ये बहुत ही मेजर कंसर्न है, बहुत ही सीरियस कंसर्न है, बहुत ही बड़ा लैप्स है। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, गंभीर तरीके से होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप बार बार इसको ये कह देते हैं कि रिजल्ट्स को स्वीकार कर लिया तो फिर इस पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? रिजल्ट्स को स्वीकार करने के बाद भी चर्चा होनी चाहिए अगर कहीं पर कोई कमी है। मैं पोस्ट डेटा एनालिसिस कर रहा था दिल्ली के चुनाव का। मैं कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे बूथ वाइज हमने डेटा एनालिसिस किया। आपको जान के हैरानी होगी, नई दिल्ली की हार से बहुत से लोग ये कह रहे हैं केजरीवाल जी को हरा दिया, केजरीवाल जी को हरा दिया बीजेपी ने। आपको पता है 1,46,000 वोट होते थे नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस बार के चुनाव से पहले उसमें से 50,000 40,000 वोट काट दिए गए और 8,000 वोट नए बना दिए गए। मतलब 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दी आपने मानक। और आज तक किसी को यह नहीं पता कि वो 50,000 लोग कौन थे, किसके वोट कटे थे। तो अगर इस कंसर्न के ऊपर बात नहीं की जाए तो हम ओपन छोड़ देते हैं हमेशा के लिए कि आगे भी इस तरीके की गड़बड़ियां होती रहेंगी, कुछ भी होता रहे, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे तरीके से स्वीकार किया दिल्ली का जो भी मैंडेट जनता का हुआ। लेकिन जहां जहां जो कमियां थी, हमने पूरे चुनाव के दौरान ये कहा कि चुनाव आयोग खुलेआम धांधली कर रहा है, खुलेआम धांधली में सहयोग कर रहा है, आंखें बंद कर लेता है जब विपक्ष कोई शिकायत करता है। और जब सारी संस्थाएं फेल हो जाती है मानक, हर तानाशाही में ऐसे ही होता है, जब सारी संस्थाएं फेल होती हैं तब लोग सड़क पर उतरते हैं। धीरे धीरे देश को उस तरफ धकेला जा रहा है। हमको इन सिस्टम्स को दुरुस्त करने के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। कमाल। अब अनुराग आप भी देखिए कैसी बात कर रहे हैं, देश में खुलेआम आप विद्रोह की बात कर रहे हैं, खुलेआम, और सारी संस्थाओं को उसमें ले रहे हैं आप कोर्ट्स को भी उसमें ले रहे हैं। क्या कोर्ट्स पर लोगों का भरोसा नहीं रहा, आपका भरोसा नहीं रहा अनुराग? देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए थी। अपनी शिकायत लेके सारी पार्टियों को उनके पास जाना चाहिए था। आपने नई दिल्ली वाला जो अभी आंकड़ा मुझे बताया, क्या आप उसे लेकर इलेक्शन कमीशन गए, कोर्ट गए? मैं बता रहा हूं, मैंने तो आपको बोलते हुए ही मैंने कहा कि ये पोस्ट डेटा एनालिसिस है, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा होगी। नहीं, चर्चा से पहले तो आपको एक्शन लेना चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए, हर शिकायत, हर गड़बड़ी या गड़बड़ी संदिग्ध भी हो कुछ भी, तब भी उसको सीरियसली लेना चाहिए, पर उसे एक तरीके से ही आप ले जाएंगे ना। मानक जी, जब चुनाव, मैं वही तो कह रहा हूं, जब चुनाव चल रहा था हमने तमाम जो चीजें हमारे संज्ञान में आई, हमने वो चुनाव आयोग के सामने रखी। कुछ पे चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, कुछ पे नहीं लिया। जब नहीं लिया तब भी हमने बोला। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब बार बार संस्थाएं फेल हो जाती हैं तभी लोग सड़कों पे उतरते हैं, तभी आंदोलन होता है। पिछले जितने आंदोलन हुए वो भी तभी हुए। और हर तानाशाही में जब लोग सड़कों पे उतरते हैं तो इसलिए उतरते हैं कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती, इसीलिए उतरते हैं। ये तो आप तब कहिए ना जब आप इलेक्शन कमीशन गए हो, कोर्ट गए हो, वहां से आपको न्याय ना मिला हो। अतुल लोंढे पाटिल कह तो रहे हैं उनकी पार्टी कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट गई है, तारीख पर तारीख पड़ रही है, लेकिन कभी तो उसमें न्याय मिलेगा, कभी तो इलेक्शन कमीशन को वो डेटा देना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन कोई डेटा नहीं दे रहा, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, मैं भी कहूंगा देना चाहिए। अब अतुल जी कह रहे हैं ना कि वो विचार कर रहे हैं कि सड़क के ऊपर आना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, टीएमसी यही बात कर रहे हैं। ये इसलिए है मानक, तो संस्थाओं से पास उठता है। एक बार आप कहिए, दो बार कहिए, चार बार कहिए, जब बार बार आपकी अपील पर आंखें बंद की जाएंगी और जो सिलेक्शन है चुनाव आयोग का वो अगर साफ साफ नजर आ रहा है
कि अपने किसी भी प्यादे को आप बिठा दीजिए ऐसे महत्वपूर्ण पद पर और उससे अपने तरीके से काम कराइए, तो फिर निश्चित तौर पे इन सारी चीजों के ऊपर सवाल उठेगा। और कोई भी लोकतंत्र के अंदर, अब बताइए, आप कह रहे हैं टीएमसी को आप घबरा गए क्या, आप घबरा गए क्या? अरे सिस्टम में गड़बड़ हो रही है। मान लो आपका बैंक लूट रहा हो मानक जी, आपको पता चल रहा हो बैंक पे फ्रॉड हो रहा है, और आप कहें अरे अरे आप घबरा गए क्या कि आपके पैसे खत्म हो गए अकाउंट में, ये क्या बात हुई? घबराएगा ही कोई भी? अगर लोकतंत्र को लूटा जा रहा है तो कोई घबराएगा नहीं। ओके, मतलब अगर कोई घबराएगा सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर घबराएगा अनुराग, कि भाई मीडिया की रिपोर्ट लेकर बैठ जाइए और कहिए जी बैंक लूट गया, बैंक लूट गया। आपको सबूत देना पड़ेगा ना, आपको अपने बैंक अकाउंट का आंकड़ा देना पड़ेगा, जी मेरे इतने पैसे लूट गए या लूटने की कोशिश हुई, या सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के हवाले आप कहेंगे जी देखिए ये फ्रॉड हो गया। मानक, मैं फिर कह रहा हूं, आप इस पूरे मुद्दे को बहुत हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने जितना सुना, स्वर्ण पुरोहित जी ने एपिक नंबर पढ़ा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो दोबारा पढ़ दें। अगर एक एपिक नंबर ऐसा है देश के अंदर जिसपे 2 वोट बने हुए हैं, वैसे तो ये कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर एक भी है तो वो बहुत मेजर लैप्स है इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। यूनिक आईडी 2 नहीं हो सकते, ठीक है, मैंने मान लिया। 2 लोगों का पैन कार्ड नहीं हो सकता, एक नंबर पे 2 आधार कार्ड नहीं हो सकते। अगर एक एपिक नंबर पे 2 वोट हैं अलग अलग राज्यों में, तो वो बहुत बड़ा लैप्स है चुनाव के डाटा के अंदर। ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन एक तरीके से ही आप इसको आगे ले जाएंगे ना अनुराग, शिकायत करेंगे, इलेक्शन कमीशन में ले जाएंगे, उसके बाद कोर्ट जाएंगे, या फिर ये कह देंगे नहीं महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली सब जगह बेईमानी से बीजेपी जीत गई। ओहो भाई, कहां लेके जाए मानक? मैं यही तो कह रहा हूं कि संस्थाओं के पास जा तो रहे हैं। अब आप फिर देखिए वही इशारों में वही बात कह रहे हैं कि कोर्ट से भी आपका भरोसा उठ चुका है। अनुराग, कम से कम कोर्ट्स पर तो भरोसा रखिए। बिल्कुल भरोसा नहीं उठा है। कोर्ट प्रोसीजर्स जहां जहां पर लोग जा सकते हैं, पहले चुनाव आयोग जाते हैं, प्रोसीजर्स इतने लंबे होते हैं मानक कि उसकी वजह से समय बहुत ज्यादा लग जाता है। और जो मशीनरी आप कह रहे थे अभी कि चुनाव एजेंसियां तो सारी पार्टी हायर करती हैं, आप मुझे बताओ कौन सी चुनाव एजेंसी वोट बनवाती है किसी पार्टी के लिए? दुनिया में कोई चुनाव एजेंसी है जो वोट बनवाती हो? अरे भाई, प्रचार बताएंगे कैसे करना है, कैंपेन कैसे करना है, ये थोड़ी करेंगे कि तो आपको कैसे पता कि ये कंपनियां जो हैं वोट बनवा रही हैं? अगर सत्ता में बैठी हुई कोई पार्टी, टीएमसी इस वक्त पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, उनके पास तमाम एजेंसियां हैं। अगर चीफ मिनिस्टर ये बात कह रही हैं तो उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी है। नहीं, एक मिनट, वन सेकंड, नहीं, देखिए किसी के कहने से ऑथेंटिसिटी नहीं हो जाती है। मैंने अभी स्वयं पुरोहित से कहा आप सबूत दीजिए कि कंपनियां वोट बनवा रही हैं, कोई सबूत नहीं है अभी तक। सबूत होगा तो हम भी उठाएंगे।